Hi Nalaiko. So let's learn today how to present the transactions in accounting equation. Fine. How to draft accounting equation आज सीखते हैं हम लोग. देखो आज ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा. इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं आपको करवाता हूँ. ठीक है, आप बुक खोल के रखना. मेरे साथ साथ लिखेंगे. फाइन. तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाना सीखते हैं आज. सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, बस आज हमें सिर्फ इसको प्रेजेंटेशन में ड्राफ्ट करना सीखना है. फाइन. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन. आप मेरे साथ साथ कर सकते हो. अच्छा, इसको आप 2 पेजेस में करोगे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा. लेफ्ट और राइट 2 पेजेस ले लो आप रजिस्टर के. वर्टिकली कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये कि हम रजिस्टर को हॉरिजॉन्टली रखें, पेज लंबा हो जाएगा, आप वैसे सॉल्व कर सकते हो. लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को कंफर्टेबल होता है 2 पेजेस में, लेफ्ट और राइट. फाइन. ये थोड़ा फॉर्मेट ज़्यादा बड़ा है हॉरिजॉन्टली, तो हम लोग इसको 2 पेजेस में यूज़ कर सकते हैं. फाइन. जैसे मैं कर रहा हूँ आप सेम कर सकते हो. अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा सबसे ऊपर. सबसे फर्स्ट कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर का. सीरियल नंबर लिखेंगे. सेकंड कॉलम ट्रांजैक्शन. जो ट्रांजैक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन होती है हम यहाँ पर कॉपी करते हैं. इसके बाद एसेट्स. एसेट्स नॉर्मली ज़्यादा होते हैं. ये आपका जो सेकंड पेज है इसका थोड़ा सा पार्ट आप एसेट्स तक यूज़ करना. फिर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. अच्छा, वैसे आपको अच्छे से पता है कि कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी. फाइन. लेकिन मैंने आपको फर्स्ट डे पढ़ाया था कि 2 तरह की लायबिलिटीज होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल. तो यहाँ पर हमने कैपिटल को अलग से लिखा है, बाकी लायबिलिटीज़ को अलग से लिखा है. यहाँ पर लायबिलिटीज़ का मतलब है आउटसाइड लायबिलिटीज़. फाइन. तो इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. फाइन. ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये मैं आपको डिराइव करना सिखाऊंगा. पहले आज हम सिर्फ इसकी ड्राफ्टिंग सीखते हैं. ठीक है. अब देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर 1. मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ये मैंने ऑलरेडी ट्रांजेक्शन लिखी हुई है आप लोगों के लिए 80,000. अब मुझे बताओ फटाफट से कौन सी चीज़ें इंक्रीज होती है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं. कैश का कॉलम बनता है और एक कैपिटल का. फाइन. तो ध्यान से देखो, हमने एसेट्स के अंदर एक कैश का कॉलम बनाना है, उसमें 80,000 लिख देंगे, और एक कैपिटल के नीचे कैपिटल का कॉलम बनाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे 80,000. बीच में इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा. ठीक है. लायबिलिटी से पहले इक्वल्स टू वर्ड लगाना ज़रूरी होता है. गॉट इट? समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है ना. देखो, आपको अगर टॉपिक अच्छे से आता है कि क्या चीज़ प्लस होनी क्या माइनस, तो फॉर्मेट में ड्राफ्ट करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है. बहुत सिंपल टॉपिक हुआ. इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाएंगे. इक्वेशन का मतलब होता है हम हर ट्रांजेक्शन के बाद देखेंगे कौन सी चीज़ का बैलेंस हमारे पास कितना बचा है. तो अभी तो कैश हमारे पास 80,000 है फर्म में, और कैपिटल भी कितनी है 80,000. तो लाइन ड्रॉ कर कर हम लोग ऐसे इक्वेशन लिखते हैं. फाइन. आप वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मैं आपसे आगे चल रहा हूँ. इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन थी परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000. क्वेश्चन से दिख रही है आपको. परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000 का मतलब क्या हुआ? हमने स्टॉक खरीदा. फटाफट से मुझे बताओ नलायक को. स्टॉक परचेज किया तो क्या होगा? इंक्रीज. और कैश पर किया तो कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. फाइन. अगर हम लोग ये परचेज करते ऑन क्रेडिट तो क्या होता? स्टॉक बढ़ता और डेटर्स बढ़ते. नलायक को क्रेडिटर्स बढ़ते. कल भी मैं आपको कन्फ्यूज़ कर रहा था. तो हमें क्या करना होता है, अभी गुड्स खरीदे हैं कैश पर, तो कैश को कम करेंगे और स्टॉक को इंक्रीज करेंगे. तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैश के साथ एक और कॉलम बनाएंगे स्टॉक का. तो अब क्या करेंगे, कैश में से हम लोग माइनस करेंगे 28,000 और स्टॉक में प्लस कर देंगे 28,000. अभी कैपिटल पर इस ट्रांजैक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो कैपिटल के नीचे 0 लिख देंगे. फाइन. जिस अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं आता वहाँ पर हम क्या लिखते हैं? 0. अब दोबारा से इक्वेशन बनाएंगे बच्चों. लिखेंगे न्यू इक्वेशन. अब मुझे बताओ कैश 80 था पहले, 28 चला गया तो कितने बचे? 52. तो कैश के नीचे कैश में लिखेंगे 52,000. इसके बाद स्टॉक कितने का हो गया आपके पास? 28 का. तो स्टॉक पे 28 आ गया. अभी भी कैपिटल कितनी है बच्चों? 80,000. गॉट इट? आगे बढ़े. थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000. अब मुझे फटाफट से बताओ ना लायक को, जब हम गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट पर तो क्या करते हैं? तो स्टॉक इंक्रीज करते हैं और क्रेडिटर्स को इंक्रीज करते हैं. फाइन. डेटर्स नहीं, क्रेडिटर्स. अभी खरीद रहे हैं
तो लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिटर्स वाली। तो क्या करेंगे, स्टॉक में प्लस करेंगे 20,000। अच्छा, इस ट्रांजेक्शन का कैश के साथ कोई लेना देना नहीं है तो कैश में 0 लिख देते हैं। इसके बाद क्रेडिटर्स में 20,000 लिख देंगे, कैपिटल में 0, क्योंकि कैपिटल का इस ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब दोबारा से न्यू इक्वेशन बनाएंगे। कैश तो भी सेम है 52 का, 52 प्लस 0 कितना होता है 52, पता है ना ये बात। इसके बाद 28 और 20, सर कैसी बातें करते हो आप, 28 और 20 कितना होता है 48,000। फाइन, तो अब हमारे पास स्टॉक कितने का हो चुका है 48,000 का हो चुका है। थोड़ी सी ट्रेन की आवाज़ रहती है। इसके बाद क्रेडिटर्स कितना है 20,000 और कैपिटल सेम है 80,000। फाइन, आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। हमने फर्नीचर खरीदा, जल्दी से बताओ, सबको पता है फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो कैश में से माइनस करना है 6,000 आपको, और स्टॉक में 0 लिख सकते हैं। फर्नीचर का एक और कॉलम बनाएंगे, जो जो नए एसेट्स आते रहेंगे हम उसका नया कॉलम बनाते रहते हैं। फाइन, फर्नीचर की हेडिंग बनाई, उसमें 6,000 ऐड कर दिया। इसके बाद क्रेडिटर्स में 0 ऐड किया और कैपिटल में 0, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन का क्रेडिटर्स और कैपिटल से कोई लेना देना नहीं था। अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं। $52 में से 6 गए, कितना बचता है 46। ठीक है, तो कैश बचा 46,000। स्टॉक 48 प्लस 0 48, सेम। फर्नीचर अब आपके पास 6,000 का हो चुका है 6,000 का। इसके बाद क्रेडिटर्स की बात करते हैं तो सेम 20,000, कैपिटल का आंसर भी सेम 80,000। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट। एक्सपेंस करते हैं तो क्या होता है, कैश कम और कैपिटल भी कम। तो करते हैं, कैश में से माइनस करेंगे 2,000, तो साथ से लिख देते हैं कैश बचेगा 44,000 का। अच्छा, स्टॉक से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, स्टॉक को सेम लिख देते हैं 48। फर्नीचर से कोई कनेक्शन नहीं है, सेम लिखते हैं 6,000। इसके बाद क्रेडिटर से कोई कनेक्शन नहीं है तो सेम आ जाएगा 20,000, और कैपिटल में से माइनस करेंगे 2,000, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा कैपिटल को कम करते हैं। तो अब कैपिटल कितनी हो गई आपकी 78,000। ये आसान तरीका है जैसे हमने अभी किया, साथ साथ आंसर्स निकाल लेने चाहिए। फाइन, ऐसे गलती नहीं होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन रिसीव्ड कमीशन। कमीशन मिली है, बच्चे को पता है कैश प्लस और कैपिटल प्लस। करते हैं, कैश में प्लस किया, अब कैश हो गया 44,500। स्टॉक में 0 ऐड किया, ये हो गया 48,000। पता है आपको 48 में 0 ऐड करते हैं तो 48 आता है, किसी को बताना मत। इसके बाद 6 प्लस 0, फर्नीचर भी कुछ नहीं ऐड हुआ तो 6,000। क्रेडिटर्स में भी कुछ ऐड नहीं हुआ तो 20, और कमीशन मिली है तो कैपिटल को इंक्रीज करा 500 से, तो अब टोटल कैपिटल कितनी होगी 78,500। गॉट इट, आगे चलें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़। आप सबको पता है जब भी हम कैश निकालते हैं बिजनेस से तो क्या होता है, कैश भी कम और कैपिटल भी कम। तो माइनस करते हैं कैश और कैपिटल में से। कैश में से माइनस करेंगे 3 तो बचेगा 41,500। 41,500। इसके बाद स्टॉक में सेम 48,000। फर्नीचर में सेम आ जाएगा 6,000। क्रेडिटर्स में सेम 20,000, और कैपिटल में से 3,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 75,500। गॉट इट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 40 कॉस्टिंग 30।
30 वाले गुड्स आपने 40 के सेल करे। दोबारा से समझना इंपॉर्टेंट होता है। कायशा, आप ध्यान से सुनना। कायशा एक 11th क्लास के बैच की एक ग्रुप की एक लड़की जिसको ये वाला पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। कायशा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 40 कॉस्टिंग 30। तो बताओ स्टॉक कितने से कम होगा? 30 से। बेचा कितने में? 40 में। क्रेडिट पर बेचा तो डेटर्स अराइज होंगे 40,000 से। और कितने का प्रॉफिट है? 10,000 का। कैपिटल में इंक्रीज कर देंगे। फाइन, तो करते हैं काम। कैश में कोई चेंज नहीं होगा, सेम लिख देंगे 41,500। स्टॉक में से 30,000 माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगा 18,000। फर्नीचर का आंसर सेम आ जाएगा 6,000। डेटर्स का भी आंसर, अब डेटर्स का सेम आंसर आएगा 40, क्योंकि अभी तक इससे पहले डेटर्स नहीं थे तो 40 लिख दिया। क्रेडिटर्स 20 अगेन, और कैपिटल 85,500। कैपिटल में 10,000 और इंक्रीज हो गए तो बचा 85,500। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स 15,000। हमने क्रेडिटर्स को पे किया। अच्छा, यहाँ पर वर्ड फुल सेटलमेंट नहीं है तो दैट मीन्स कोई डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अभी हमने सिर्फ 15 दिए तो कैश भी कम हो जाएगा और आपके क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। तो माइनस करते हैं कैश और क्रेडिटर्स में से। कैश में से माइनस करेंगे 15 तो बचा 26,500। स्टॉक में कोई चेंज नहीं, सेम आंसर 18,000। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, सेम आंसर 6,000। डेटर्स में कोई चेंज नहीं, सेम आंसर 40। क्रेडिटर्स में से 15 कम हो जाएंगे तो बचेगा 5। 15 माइनस कर देंगे तो बचेगा 5। कैपिटल का आंसर सेम 85,500। इसको बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। जो लास्ट वाली इक्वेशन होती है इसको क्या बोलते हैं? फाइनल इक्वेशन। फाइन, अच्छे से बात समझ में आती है। अब देखो, आपको जितनी खाली जगह दिख रही है ना वहाँ पर हम 0 0 डाल देंगे। फाइन, थोड़ा हरा भरा लगेगा ये फॉर्मेट। तो ध्यान से देखो, ऊपर से स्टार्ट कर दो, बस जहाँ पर भी खाली स्पेस है वहाँ पर 0 डालते जाओ। ये काम आप खुद कर सकते हो। तो कुछ ऐसा दिखेगा अब आपको फॉर्मेट। तो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छे समझ में आया ना? कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर हमें पता है कि कौन सा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है कौन सा डिक्रीज हो रहा है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अभी चैप्टर। फाइन, आज हमें और कुछ नहीं करना, बस आज सिर्फ मुझे आपको ड्राफ्ट करना सिखाना था। अब जो मेरा कल का होमवर्क था आप लोगों के लिए, कल वाले सारे क्वेश्चंस अब आप उसको प्रेजेंट करोगे इस फॉर्मेट में। ठीक है, आज आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि कल वाले सारे क्वेश्चंस हमें इस वाले फॉर्मेट में ड्राफ्ट करने हैं। और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 to 9 का बी पार्ट, और 22 से लेकर 28 तक कर लो। 28 से 29, सॉरी 22 से लेकर 29 तक। ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क ज़्यादा है लेकिन आप कर पाओगे आराम से, आपको अच्छे से आता है, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। फाइन, ऐसा कर सकते हो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर थोड़ा गैप ले लिया करो, ऐसे ही कर पाओगे। ठीक है, तो चलो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अच्छा, एक वेरिफिकेशन बताता हूँ आपको, ज़रा ध्यान से नोटिस करो। हमेशा ना एसेट्स का जो टोटल है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल आएगा। जो हमने ऊपर लिखा था एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल फॉर्मूला था ना, तो आप ध्यान से देखना जब भी आपको आंसर वेरीफाई करना हो, जो आप इक्वेशन बनाओगे तो एसेट्स का जो टोटल है वो हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल आएगा। लेट मी शो यू, देखो ज़रा ध्यान से। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में 80,000 का कैश था, 80 का कैपिटल, तो एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल हो गए। इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन में 28 कम हुए थे, तो न्यू इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। कैश में 52 था, स्टॉक में 28, तो दोनों का टोटल 80 और उधर भी 80,000 पड़ा हुआ है। फाइन, आप ऐसे वेरीफाई कर लेना, ये हमेशा दोनों का टोटल सेम आता है। अगर वो टोटल सेम नहीं आ रहा दैट मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। फाइन, और अब आपके जो डाउट्स होंगे वो आप मुझे मैसेज कर दो ताकि मैं आपको उसके ऊपर वीडियो अवेलेबल करा पाऊँ। फाइन, और फिर हम अकॉर्डिंगली लाइव क्लास रख लेंगे कल। जो भी आपके डाउट्स आएंगे वो मुझे प्लीज़ एज अर्ली एज पॉसिबल मैसेज कर देना। ठीक है, आज लाइव क्लास की नीड नहीं है आपको, आज सिर्फ फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं कल, बाय।